आशुतोष जी बैठ गए हैं और संयोग देखिए आज इस मंच पर सामान्यतः मंच भव्य हुआ करते हैं, कभी कभी दिव्य भी हो जाते हैं, लेकिन आज भव्यता और दिव्यता का अद्भुत संयोजन है। आप देखिए आशुतोष जी मेरे सामने बैठे हुए हैं और आज के मंच को जो अध्यक्ष के रूप में प्राप्त हुआ है, आप जरा नाम पर विचार करें। भगवान शिव जब अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं तब उनका व्यक्तित्व तो परिपूर्ण होता है और हमारे महेश चंद्र जी, आदरणीय महेश जी विदु यानी चंद्रमा के साथ शिव विराजमान है और उनके पार्श्व में विष्णु बैठे हुए। तो जितनी दिव्यता हो सकती है आज वो इस मंच पर आ गई है, क्योंकि इस मंच के आयोजन के पीछे एक बहुत बड़ी श्रद्धा, बहुत बड़ी निष्ठा और सरस्वती के चरणों में आस्था का एक पावन प्रदीप प्रज्वलित करने की कामना है, जो विनय जी से संवाद में मुझे पता चली। और ऐसा लगा कि हर साहित्यिक व्यक्तित्व का कर्तव्य है कि वो जैसे यज्ञ में कोई आहुति देता है, ऐसे अपने कर्तव्य के रूप में इस आयोजन से जिस रूप में जुड़ सकता हो जुड़े। मैं अचानक जब मैं आपसे बोल रहा हूं तो मेरे चित्त में जागी हैं वसीम बरेलवी साहब की पंक्तियां, और मैं भाई विनय को याद करते हुए और उनके कर्तव्य के साथ आपको जोड़ते हुए ये पंक्ति सुनाता हूं। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचा। इससे पहले की पंक्ति है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है। आज साहित्य को उन्नाव जैसी धरती के संरक्षण की आवश्यकता है। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है कि हौसलों की, कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। और मैं विनय जी के लिए कहता हूं, ये सारे का सारा अनुष्ठान जिन लोगों ने किया है उनके लिए कहता हूं कि मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं। इस शब्द गंगा अभियान को मुझे बचाए समंदर की जिम्मेदारी है, मुझे बचाए समंदर की जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्नाव की धरती के साहित्य प्रेमी लोग इस अनुष्ठान को अपना हार्दिक समर्थन देते रहेंगे। और यहां पर बैठे हुए मित्रों को देख करके मुझे हमेशा एक बात याद आती है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कवि सम्मेलन कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे समाप्त हुआ। 4 बजे तक चले, सूरज की पहली किरण तक चले, ये बहुत पुरानी बातें हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जितनी देर चला, कैसे लोगों के बीच में चला और किस तरह से कवि को सुना गया। डॉक्टर उर्मिलेश का एक अमृत वाक्य है, उन्होंने कहा, ये अपने चित्त में हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए, कितने दिन जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस तरह जिए ये महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस जंग को जारी रखें। उन्होंने कहा था जिंदगी जंग है, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। और पंक्ति सुनिएगा, कितने दिन जिंदा रहे इसकी न करिए चिंता। कितनी देर कवि सम्मेलन चला ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा चला, कितने दिन जिंदा रहे इसकी न करिए चिंता। किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। तो आइए मां सरस्वती की अर्चा के इस अनुष्ठान में हम और आप सहभागी बने। अच्छा, धन्यवाद। वैसे तो मैंने लिख लिया था, लेकिन इससे मुझे सहायता मिलेगी। सारे मित्रों के नाम आपने लिख करके दे दिए हैं। सबसे पहले हमारी पावन परंपरा है कि हम सरस्वती वंदना से, यानी मां सरस्वती के चरणों में पूजा का पहला पारिजात पुष्प रखकर आयोजन शुरू करते हैं। और मैंने प्रिय रुचि की तरफ देखा। आगरा एक ऐतिहासिक महत्व की नगरी तो है ही,
लेकिन श्रद्धेय सोम जी के जन्म लेने के कारण, श्रद्धेय सोम जी के स्थान होने के कारण, जिन्होंने मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर जैसा अमर गीत लिखा, वो साहित्यिक तीर्थ भी है। और उस जगह से आई है हमारी लाडली कवित्री, हमारे स्नेह की, वात्सल्य की अधिकारिणी। और आश्चर्य होगा आपको जानकर, वो महाविद्यालय में गणित पढ़ाती है, विज्ञान पढ़ाती है। और कवि सम्मेलन के मंच पर आज अगर गीत की पंक्ति लिखी जाती है तो उसमें शिरोरेखा बनती है हमारी रुचि। तो आइए प्यार भरी तालियों से उसका स्वागत करें। रुचि चतुर्वेदी की वाणी वंदना से आज के कार्यक्रम का मंगलाचरण हो। रुचि। माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, साहित्य की इस पावन धरा को नमन करती हूँ और साहित्य के महासागर में कोई विशेष आदेश? रुचि सुना, ये काफी है। साहित्य के महासागर में समाहित शब्द गंगा और सृजन को प्रणाम करती हूँ और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय हम सबके मार्गदर्शक हैं, उनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। संचालन कर रहे परम श्रद्धेय शिवोम अंबर जी हम सबके पितृतुल्य हैं, मैं उनकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मेरे अग्रजों की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मेरी दो बहनें और मेरे अनुज यहाँ पर हैं, उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। उन्नाव के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और निकट के यशस्वी विधायक सुपुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए माँ की वंदना का आदेश हुआ है। आप सबसे निवेदन करती हूँ कि शब्द सुमन मैं समर्पित करूं, भाव हम सब मिलकर समर्पित करेंगे। और यहाँ तो सभी साहित्यकारों की भी उपस्थिति है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए। आइए मिलकर इसे उत्सव बनाते हैं और शब्द मैं समर्पित करती हूं, वंदना हम सब मिलकर करते हैं। मेरी समर्पित है मेरी वंदना मां के श्री चरणों में। कमलासिनी सुनो ये मन भावना हमारी, स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी। कमलासिनी सुनो ये, कमलासिनी सुनो ये मन भावना हमारी। कमलासिनी सुनो ये मन भावना हमारी, स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी। कमलासिनी सुनो ये मन भावना हमारी, स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी। कमलासिनी सुनो ये कल्याण गीत लिख दे ये लेखनी जगत के, वाणी सुनाए जिनको वीणा में स्वर तखत के। शब्दों में आप आए, शब्दों में आप आए, हो साधना हमारी, स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी। कमलासिनी सुनो ये अंतिम पंक्तियां माँ के श्री चरणों में समर्पित हैं कि क्या भाव कहना चाहता है मन। हम स्वत्व से सदा को निवृत्त मात होवे, छोड़े वयम के अंकुर हृदय में बोवे। छल द्वेष
होम होवे, छल द्वेष होम होवे, यही याचना हमारी स्वीकार आज कर लो। नीराजना हमारी कमला सेनी सुनो, यह कमला सेनी सुनो, यह। बहुत अच्छा।